अब जाके आंखें खुली है यार, ना आंखें बंद हो रही थी रास्ते। मेरी नन्ही सी स्कूटी को मैं कितनी दूर ले आया यार। ये देखो, पहले ऐसे नहीं होता था, अभी होने लगा है। स्कूटी स्टार्ट होने के बाद ऐसे वाइब्रेशन ले रही है, ऐसे पहले तो नहीं होता था। ये भी टाइट है, सब कुछ टाइट है, हैंडल भी टाइट है, सब कुछ है। पता नहीं अभी ऐसा क्यों हो रहा है। चलो दोस्तों, हम यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो रहा है 10:04। यही तो पंगा है इसमें, ब्रेकिंग पे भरोसा नहीं है भाई। पूरे ब्रेक दबा दिए थे तब जाकर के ब्रेक कंट्रोल हुए। दोस्तों, पता नहीं किधर हूँ, बस अच्छा लग रहा है। प्रॉपर नाम नहीं पता, जितना दिख रहा है बस वो कह दिया कि अच्छा लग रहा है यार। लेकिन ये मेरा सबसे फास्टेस्ट ट्रैक है ये मेरा। मैंने बड़ी तेजी से क्लियर किया है ये स्कूटी पे, क्योंकि मैं इतना तो उधर जाता हूँ ना मसूरी वगैरह, तो 300 350 किलोमीटर की वो है, ये ज्यादा है। तो इतने में तो मैं पता नहीं कितनी जगह रुक जाता हूँ, और इस टाइम तक तो मैं हरिद्वार भी नहीं पहुंच पाता हूँ, और रुकता हूँ, आराम आराम से चलता हूँ, मजे लेता हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं टॉप आया हूँ बिना रुके। एक आधी जगह एक एक दो दो मिनट के लिए जरूर रुका हूँ। हाँ, 20 मिनट के लिए मैं पेट्रोल पंप पे रुका था इसको ठंडा करने के लिए। वैसे ये ठंडी थी, हाथ लगा के देखा था तो गर्म तो थी नहीं, इतनी क्या, जरा सी भी नहीं थी, थोड़ी बहुत तो होती है। लेकिन फिर भी मैंने इसे रेस्ट दिया था। ये फिर से चल गई है 30-35 किलोमीटर, फिर से चल गई है लगातार। आगे वाला रास्ता है कालका का, तो यहाँ से भी तो अभी शिमला दूर है। अगर मैं टॉप नहीं चलता, रुक रुक के जैसे हरिद्वार वगैरह जाता हुआ आराम आराम से, अगर वैसे ही चलता तो मैं अभी तक यहाँ भी नहीं पहुँच पाता हूँ, किसी सूरत में नहीं पहुँच पाता। यहाँ 11:30 हो रहे हैं, मैं हरिद्वार भी 1-2 बजे के करीब पहुँचता हूँ। सुबेरे चल के भी 1-2 बजे पहुँचता हूँ मैं हरिद्वार। कितना आराम आराम से चलता हूँ। लेकिन ये वाला ट्रैक मैंने काफी तेजी से निपटा दिया। अब नामों से तो मुझे जगह याद नहीं रहती, मैं यही भूल जाता मैं जा किधर रहा हूँ, मतलब नाम भूल जाता। तो अभी मैं जिधर से आया हूँ वो धनुष पुल जो है, वो जो उस जगह का भी नाम भूल चुका हूँ। ये मेरे साथ परेशानी है, नाम भूल जाता हूँ मैं हर जगह का। नामों से याद करना बड़ा मुश्किल है। वो मेरे को एक्सीडेंट हुआ था जब, उसके बाद से ही है ये जो दिमागी प्रॉब्लम हुई, नाम याद रखने में दिक्कत होती। कुछ नाम होते हैं जो जबान पे चढ़ जाते हैं मेरे,
तो वो तो याद रह जाते हैं, बाकी बहुत से नाम मुझे याद ही नहीं रहते। बहुत से क्या, अधिकतर 100 में से 90% नाम याद नहीं रहते हैं, लोगों के भी और जगहों के भी नाम। यार ये जो सिलिकॉन सीट है ना भाई साहब, सच में कमाल के है यार। इतनी दूर आ गया हूँ लेकिन अभी तक महसूस नहीं होने दिया इसने कि मैं इस पे बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है बिल्कुल इसने मुझे समेट रखा है, उठा रखा है यूं हाथ में। अब आए ना रोड अच्छे साफ सुथरे से। शहर में फंस गए थे भाई। लेकिन ये है कि शहर में नींद नहीं आ रही, ऐसे रोडों पे नींद आएगी। नींद तो मुझे आ ही रही है क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। बोर होने से एकदम से आंखें झपकने लगती। ये 5वां टोल प्लाजा आ गया है। कैसे बीच में मैंने गिनने ही छोड़ दिए थे, अंदाजे से बता रहा हूँ 5वां। तो दोस्तों पहाड़ों की शुरुआत हो गई है। पहाड़ दिख गए हैं मेरे को। दिख तो 1 किलोमीटर पीछे से ही गए थे लेकिन मेरे को डाउटफुल था क्योंकि कोहरे में थे ना, इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहे थे। लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच गया, लेकिन अब दिख गए। तो कितना खूबसूरत नजारा है यार। ओए होए मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया जी। मेहनत रंग लाई। सवेरे 5 बजे चल रहा हूँ, 4:30 बजे से 12 बज गए। तो स्कूटी में भी अजीब सी आवाज आने लगी है। मतलब ठीक है, स्कूटी चल रही है बढ़िया, लेकिन आवाज चेंज हो गई है थोड़ी सी। सुबह इसकी जरा सी भी साइलेंट थी, बिल्कुल जरा सी भी आवाज नहीं थी, लेकिन अब आवाज आ गई है। थोड़ी देर पहले ही आ गई थी। दोस्तों हम पहुंच गए हैं पहाड़ों में। अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर का रास्ता है। ये मेरी बाइक जा रही एक्सट्रीम, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता बता रही है। देखो दोस्तों, ये पहाड़ ये मैंने यूट्यूब पे देखा है। नहीं एकदम से शहर में से सीधा यहाँ पे उतार दिया इसने। ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पहुंच गए हम। वहां तो कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम से यहाँ पे ही दिख रहा है। लेकिन कुछ भी कहो मैं यहाँ तक बड़ा फास्ट आया हूँ मेरे हिसाब से। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जैसा भी होगा बताऊंगा। रेस्ट करना है या क्या करना है, चलना है आगे। पहले रूम लेंगे हम, सबसे पहले रूम लेने के बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे कि कहीं चलना भी है नहीं चलना है। रूम ले लेंगे फिर हम अपना, अगर नहीं चलना होगा तो अपना खाना पैक करा के रूम पे ही लेके चलेंगे, आराम से बैठ के खाएंगे। फिर नहीं निकलूंगा, खा के मैं सो जाऊंगा। कल सुबह ही उठूंगा। फिर मैं एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो गई है क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब है ना। तबीयत खराब में भी उठ के आ गया हूँ है ना। अब ढीलापन महसूस हो रहा है शरीर में। शरीर है थोड़ा सा रेस्ट मांग रहा है। लेकिन ये रास्ते जो है ना इधर के, ये वैसे नहीं है जैसे हमें उत्तराखंड के मिलते हैं। उधर जगह जगह बैठने उठने खाने पीने की चीजें हैं, यहाँ भी हैं लेकिन अंदर घुस के है। फिर ये सर्विस लाइन में उतरना पड़ेगा। तो हम ये लाइन छोड़ेंगे तो उतरेंगे। मैं ये लाइन छोड़ ही नहीं रहा, उतरना अच्छा ही नहीं लग रहा। फिर उतरो फिर यहाँ पे आओ, पूरा आधा घंटा खराब हो जाएगा। तो मेरे को चाय पीनी है, चाय की बड़ी तलब लग रही है। पहाड़ों में अगर ऐसे कॉर्नर पे मुझे कोई दिख जाता है तो मैं उस पे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे वो। ये मेरी एक्सट्रीम बाइक ही है जो आगे चल रही है। पावरफुल बाइक है यार। 2 घंटे चलना है हमने इन पहाड़ों में ही। देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है अपनी स्कूटी, कैसी चलती है। ओके चलती है, बढ़िया चलती है या स्ट्रगल करती है। यहाँ आ गया वो गेट शिमला का। हम यहाँ रुकेंगे और चाय पानी पियेंगे। अरे ये तो कोई दूसरा ही चाय पानी है भाई। मेरे को लगा कि चाय की शॉप है, पानी रखा हुआ था ना इसलिए लगाया था। हम यहाँ एक फोटो खिंचा ले फिर आगे चले। अबे भाई गिरिमती, ये देख लो हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश। ठेका शराब का। अरे यार ठेके ही ठेके यार, यहाँ तो क्या सब दारू भी नहीं आते क्या यार यहाँ। हम यहाँ फोटो खींचेंगे दोस्तों और फिर आगे चलेंगे। अभी रखता हूँ। तो सारे पहाड़ों पे रोक लगाई हुई है ये। मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ खैर। ओए होए कितना खूबसूरत नजारा है यार। शिमला के पहाड़ भी बहुत अच्छे हैं यार। यहाँ तो खुला खुला है। वो जो उत्तराखंड के पहाड़ है ना वो छोटे छोटे है।
मतलब बिच्चे बिच्चे जगह कम है। यहाँ तो दूर दूर तक बस खुल्लम खुल्ला पहाड़ है। ये घर कितने अच्छे लग रहे हैं यार। ओए ओए ओए, ये कौन से ब्रेकर आ गया भाई। शुद्ध देसी गुड़ शक्कर। अपनी स्कूटी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई, पहाड़ों पे भी। कोई ऐसा नहीं है कि पावर छोड़ रही हो, सही चल रही है बिल्कुल। 42 किलोमीटर इसी पे चलना है तो तू फोन क्यों बंद हो गया भाई। भाई ये कौन से स्पीड ब्रेकर है भाई। तो तू तो शुरू हो जा भाई। बस कितने ठेके हैं। अति सुंदर भाई, अति सुंदर। अरे क्या घुमावदार रास्ते हैं। और पीछे पहाड़ है, देखो पहाड़ों के बीच में से रास्ते बने हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये नया एक्सपीरियंस है। छोटे टायर और बड़े टायर में ये फर्क होता है, देख लो। ये टोल है क्या, हम किधर से निकले। हमारा रास्ता है, हम किधर से निकलेंगे भाई, हमारे लिए रास्ता है क्या यही है हमारा रास्ता। ये हमारे लिए रास्ता है क्या, हम निकल जाएं। चलो भाई हम तो निकल गए। तू क्यों नाराज हो गया भाई, तू तो चलता रहे। ये दिक्कत होती है बिना पैर में ब्रेक वाली गाड़ी, हम हाथ नहीं छोड़ सकते। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमें 42 किलोमीटर यूं ही चलना है अब। भाई स्कूटी सही परफॉर्म कर रही है यार, चढ़ाई पे भी। लेकिन भाई इधर ठेके बहुत सारे हैं, हद से ज्यादा हैं। तो इसका एक ही मतलब है, यहाँ पे लोग दारू पी के तो गाड़ी जरूर चलाते होंगे। तो संभल के चलना पड़ेगा भाई। मेरी नन्ही सी स्कूटी को मैं कितनी दूर ले आया यार। कमाल गेले की थी ये नन्ही सी भी। चाय मिल जाएगी भाई, चाय। बताओ यार, इनके पास चाय नहीं है और हमें चाय पीनी है आंखें खोलने के लिए, नींद आ रही है यार। अब सर में दर्द होने लगा है आधे सर में। खैर ये परेशानी तो मेरी पहले से ही है, आधे सर में दर्द होता है। लेफ्ट हैंड के सर में, यहाँ पे आंख के अंदर और कान के पीछे। हाँ तो दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। चाय वाय पी ली है, थोड़ा मूड फ्रेश कर लिया। अब जाके आंखें खुली है यार, ना आंखें बंद हो रही थी रास्ते। ये रास्ते बड़े प्यारे हैं, मतलब टूरिस्ट नहीं है। मैंने अभी तक दिल्ली की गाड़ी तो देखी नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं देखी, या फिर मेरी नजर नहीं पड़ी दिल्ली की गाड़ी पे।
दिल्ली की मेरी अकेली ही गाड़ी चल रही है अभी। गाड़ी क्या है, स्कूटी मतलब। मैंने दिल्ली की तो कोई गाड़ी नहीं देखी, कोई भी ना, स्कूटी ना बाइक ना, हाँ, कार, कोई भी नहीं देखी है। बाकी अच्छा लगा यहाँ आके। अब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कभी मैं यहाँ पे स्कूटी या बाइक वगैरह ऐसा टू व्हीलर वगैरह कुछ लेके आऊंगा। अभी 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, जब मैंने ये ब्लॉगिंग वगैरह देखा नहीं था किसी का भी, तो ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं था। ये देख लो चढ़ाई कितनी है और अपनी स्कूटी भाग रही है। ये टोटल खुद खींचूं, ये देखो स्पीड पकड़ ली और इसने भाग रही है, चढ़ाई बहुत है। दोस्तों देखो कितना सुंदर दृश्य है यार, सच्ची में हिमाचल बहुत खूबसूरत है। खुला खुला है भरा, मतलब ऐसे नहीं है कि एडजस्ट करना पड़ रहा है छोटे छोटे में रास्ते बनाए हुए, नहीं, खुल्लम खुल्ला है। 4 लेन वो है, ये हाईवे बढ़िया चल रहा है। 2 लेन इधर है, 2 लेन उधर है, खुल्लम खुल्ला है। और दूर दूर पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, छोटे पहाड़ नहीं। ये स्टार्टिंग है पहाड़ों की, तो इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, वो तुम ही हो ऐ सनम, जिसको प्यार करते ही दिल को मेरे करार आया, वो तुम ही हो ऐ सनम, वो तुम ही हो ऐ सनम। कौन सा मंदिर है भाई, जो भी मंदिर है, हमारी राम राम। ज्यादा नहीं है, 1 डेढ़ घंटे का सफर बचा है मेरा, उसके बाद रेस्ट करेंगे आराम से, खाना लेंगे और होटल में सोएंगे खा पी के। क्योंकि अगर अभी सो गया तो अब मैं कल सुबह ही जागूंगा। रात को उठने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है फिर, मॉल रोड घूमने का। फिर वो तो कल ही होगा अगर होगा तो काफी दूर से ड्राइव करके आए, तो अब सोना बनता है। रूम लेते, खाना लेकर के, खाना खा के सो जाएंगे। वैसे तो मंजू ने खाना बांधा हुआ है, मेरी वाइफ ने खाना बांध दिया है, खाना रखा है और ज्यादा ही दे दिया था उसने, तो देखेंगे ये खाएं। तो मुझे रोटी लेने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, उसने पराठे बना के दिए थे मंजू ने, और ज्यादा ही दे दिए थे। तो हम सिर्फ दाल ले लेंगे एक और खा के सोएंगे। देख लो भाई, जो स्पीड पकड़ रखी है स्कूटी ने, भाग रही है। और ऐसा नहीं है, अबे क्या बात है भाई, दिख क्यों नहीं रहा। चलो शुक्र है हम सही चढ़ गए हैं। यार अब की बार गूगल आंटी ने बताया नहीं कि किधर जाना है, 2 रास्ते कट रहे थे,
देख लो दोस्तों, कितना खूबसूरत नजारा है। ऐसा लग रहा है जापान वापान में है, वो नहीं है फिल्मों में दिखाते हैं, वैसी जगह पे आ गया हूँ कहीं। वैसे ही मकान है ना यहाँ पे। उतरी। अभी तो चले जाते हम अंदर। जरा सी नजर हटी थी, मीटर देखने लगा था, इतनी देर में तो काम हो गया था, ऐसे देखने लगा था बस। वहां स्पीड कम करनी थी, बस वो स्पीड कम नहीं हुई थी और हम अंदर घुस जाते। वही तो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चल्ला चल्ला रे, ओ चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गड्डी हल्ले हारी, अंजन की सीटी में मारो, अंजन की सीटी में मारो मन डोले, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। यार ये कौन सा तरीका है भाई ओवरटेक करने का? गलत बात है भाई, हमने तो किया नहीं ओवरटेक, तुमने कर दिया। मोड़ पे ओवरटेक कर रहे हैं यार। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। पेट्रोल भरवा ही लेते हैं यार, 100 150 का आएगा, कल काम आएगा फिर। छोटी सी टंकी है, जितनी बार हो सके भरवाते रहो। हाँ, जरा सी ढील की और फिर वहीं अटक जाना है। आधी टंकी से ज्यादा में होने ही नहीं दे रहा इसकी, पता नहीं कहाँ धोखा दे जाए। पहली बार आ रहा हूँ, फिर मुझे पता भी नहीं है कि कितनी दूर जाके पेट्रोल पंप मिलेगा, फिर वो ढूंढते रहो। और धक्के मारने की हालत में हूं नहीं, तबीयत खराब हो रही है। तो जहां भी पेट्रोल मिले, छोटी टंकी के अंदर भरा लेना चाहिए। दोस्तों देखो कितना प्यारा दृश्य है यार, ये वाले पेड़ कौन से हैं? चीड़ के पेड़ है क्या? बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार। चलो आ गए हैं, देखते हैं कितने दिन रहे हम यहाँ। अभी पता नहीं कैसे कैसे दृश्य दिखेंगे, हम कुफरी भी जाएंगे। ये देखो नज़ारा देखो, ये पुल बन रहा है, पता नहीं रेल का बन रहा है किसका बन रहा है, लेकिन अभी अधूरा ही है। पर ऐसा लग रहा है इसका काम रुका पड़ा है काफी टाइम से, क्योंकि ये भी पुराना सा हो गया है पुल भी, अधूरा होने के बावजूद भी पुराना सा हो गया है, सारा जंग खा गया है वहां से। तो ऐसा लग रहा है इसका काम रुका पड़ा है। ये सोलन से आगे है, शिमला के रास्ते के बीच में, खूबसूरत जगह। दोस्तों नींद आ रही थी इसलिए थोड़ा सा रुक करके मुंह धो रहा था। तो देखो ये प्यारी खूबसूरत जगह, अनोखी जगह है यार। मैं रुका था वहां वीडियो बनाने, फोटो खींच के आगे निकल गया। और वीडियो यहाँ बना रहा हूँ। यार क्या है यार, क्या यूट्यूबर बनेगा रे बाबा।
आ कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई हम, आ कहीं दूर चले जाए हम। काश यहाँ ड्रोन होता यार, फिर तो मजा ही कुछ और था। ऐसी ऐसी फुटेज कैप्चर करता कि मजा ही आया था। देखो दोस्तों, नज़ारा देखो, खूबसूरत यार, खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत। चाय मिल रही, चाय। चलो दोस्तों, चाय पी लूँ उसके बाद, क्योंकि नींद आ रही है यार बार बार। वैसे तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 36 मिनट का रास्ता बता रहा है, 14 किलोमीटर। और कुछ पूछ भी लेता हूँ उधर के लिए कि पार्किंग वगैरह तो मिल जाएगी ना। लोकल से पूछना ज़रूरी है, ये पता चल रहा वहाँ पे पार्किंग में दिक्कत हो जाए। ठीक है, रखता हूँ दोस्तों। जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम चाय पी के ही आगे चलेंगे, थोड़ी गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, लगातार चल रही है। हाँ तो दोस्तों, हम शिमला पहुंच गए हैं। शिमला में हमारा स्वागत है और आप सब लोगों का स्वागत है। और टाइम हो रहा है 3:30। हम आराम से आए हैं शिमला। अब मुझे यहाँ बस अड्डा देखना है। बस अड्डे के साथ में ही लेफ्ट हैंड पे कोई कट है, तो वो वहाँ पे होम स्टे है। तो मैं सीधा शिमला मॉल रोड पे नहीं जाऊँगा, वहाँ मुड़ जाऊँगा ताकि होम स्टे ले लें और शिमला मॉल रोड घूम लेंगे। कल कुफरी चले जाएंगे फिर वहीं से। हेलो दोस्तों, ये रूम मुझे मिल गया था, काफ़ी ढूंढने के बाद मिला। देखो टाइम क्या हो गया है, 4:45 हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिला मॉल रोड के साथ में। और ये भी बहुत महंगा है, 1000-1200 का दिया उसने, मुझे 1200 का पड़ गया। 100 रुपये कैसे ऐसे कम कराए, तो 1200 का फिर भी पड़ ही गया। 100 रुपये जो लेके आया था मुझे यहाँ तक, वो ले गया। 1100 का ये दिया, 100 रुपये वो ले गया। तो अभी देखते हैं कि, अभी तो आया हूँ, अभी वॉशरूम ही गया था। और ये है शीशा, हमें 2-3 शीशे दिए हैं बस। ये है गीजर है, और ये हाथ मुँह धोने के लिए। अभी आप लोगों को बता दिए, अब हम थोड़ा बाहर घूम के आए। कैसा है माहौल है यहाँ का, मैंने देखा नहीं है। तो बहुत छोटा सा रूम है, लेकिन ठीक है मेरे अकेले के लिए। यहाँ आगे हम शिमला मॉल रोड पे राउंड निकल रहे हैं। ये लोअर मॉल रोड है, ये उधर अपर मॉल रोड है। ये मेरे पीछे चर्च है। हम घूम रहे हैं, अभी तो देख रहा हूँ कुछ खाने को मिल जाए तो, नहीं तो फिर होटल से ही मंगाना पड़ेगा। होटल में बहुत महंगा है यार सामान सारा, होटल और रूम भी महंगा और सब कुछ ही महंगा है। तो अभी रखता हूँ दोस्तों, आगे चल के दिखाता हूँ मेन मॉल रोड पे। ओके बाय। देखो दोस्तों, व्यू देखो इधर का, शानदार है।
कितना प्यारा है व्यू। बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अच्छा दोस्तों, रखता हूँ। तो सूरज की फ़ोटो देख लो दोस्तों। हमने रूम यहाँ लिया है नीचे, और अब मैं रूम पे ही जा रहा हूँ। रूम की पार्किंग दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। रूम की पार्किंग बड़ी अच्छी है यहाँ पे, देखो दोस्तों। सूरज को भी देखो। बस अब शाम होने वाली है, हम यहाँ से सूरज को देखने आएंगे। अच्छा लगेगा सूरज। अच्छा दोस्तों, रखता हूँ। सीन के मज़े देखो। देखो दोस्तों, ये है हमारा होटल, होटल गुलमर्ग। ठीक है, अब मैं इसकी पार्किंग दिखाता हूँ आपको। जहाँ पे इसमें रह रहे हैं हम। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसकी पार्किंग। देखो दोस्तों, ये पार्किंग है, और यहीं कहीं मेरी बाइक आगे खड़ी है, मेरी स्कूटी। यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है कि हमें पार्किंग स्पेस अच्छा मिल गया। यहीं कहीं खड़ी होगी मेरी स्कूटी, वो खड़ी। हाँ, हिमालयन के साथ खड़ी है अपनी स्कूटी, ये रही, और ये रहे हम, ये रही हमारी। तो अभी हम चलते हैं। 3 हिमालयन के साथ अकेली खड़ी है, जिगरा है भाई हमारी वाली का। हो रहा है। चलो दोस्तों, रखते हैं हम। रूम मैंने आपको दिखाई दिया है। बस अब हम बाहर से, लोकेशन ये है हमारी होटल की। तो रखता हूँ दोस्तों।